सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानव और वन्य जीवों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इसको लेकर एक गाइडलाइन कहूंगा या मैं कहूंगा एक केस सुनवाई करी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने केस सुनवाई करते हुए दो तीन बातें कही। मामला जिम कॉर्बेट से आया था, लेकिन एक जनरल गाइडलाइन जारी कर दी मानव वन्य जीवन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कहा जाना कि इसे सरकार, जो मानव आपदाएं होती हैं या ऐसी घटनाएं होती हैं, इसे आप प्राकृतिक आपदा घोषित करें, नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करें ऐसी मौतों को, जिससे मुआवजा मिल पाए, लोगों को कंपनसेशन मिल पाए। प्राकृतिक आपदा, मान लो अगर व्यक्ति की मौत होती है, डेथ होती है व्यक्ति की, तो नेचुरल डिजास्टर अगर है वो, तो उसमें कंपनसेशन मिलेगा परिवार को। उसकी फसल खराब होती है, मान लो जैसे बारिश से फसल खराब होती है, हाथी खा गया फसल आपकी, तो कंपनसेशन मिलता है फिर आपको। या कोई पशु मारा गया, आपका कैटल का शिकार कर लिया, गाय भैंस को मार दिया टाइगर ने, तो उस केस में आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक आपदा घोषित हो जाती है, तो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर क्लियर हो जाता है, तो यहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, है ना। तो पहली बात तो ये कही कोर्ट ने अपने आदेश में। दूसरी बात, कोर्ट ने यहाँ अपने आदेश में कहा कि यार ये जो टाइगर रिजर्व है देश में ना, नए नए टाइगर बनते जा रहे हैं, आजकल पुराने टाइगर रिजर्व है, इनमें अगले 6 महीने के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करें, डिफाइन करें, वेल डिफाइन करें कि कोर एरिया और बफर एरिया वेल डिफाइन करें। यहाँ पर कोर एरिया, बफर एरिया जानते हैं आप क्या होता है रणनीति? कोर एरिया बफर एरिया स्ट्रेटेजी क्या होती है? कोर एरिया में नो ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पर मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती, कोई मानव यहाँ नहीं रह सकता, ना गाय भैंस चरा सकता, ना जा ही नहीं सकते कुल मिलाकर, तो मानव की एक्टिविटी नहीं होगी, नो ह्यूमन एक्टिविटी। बफर जोन में लिमिटेड एक्टिविटी हो सकती है, सीमित गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे पशु चराना है, छोटे छोटे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लकड़ी बीनना, छोटी मोटी महुआ निकालना है, तेंदुपत्ता बीनना है, वो आप आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर थोड़ी बहुत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिमिटेड एक्टिविटी हो सकती है बफर एरिया में। कोर एरिया में कोई रह भी नहीं सकता, कोई ट्राइबल है तो निकालो बाहर उसको यहाँ से। तो कोर्ट ने कहा भी अगले 6 महीने के अंदर समय है आपके पास, राज्यों को आदेश दिया है कि टाइगर रिजर्व में कोर बफर एरिया वेल डिफाइन करो, जिससे ह्यूमन एक्टिविटी को वहां रोका जा सके, ठीक है। तो कोर्ट ने भी आदेश में कहा है, आगे पढ़ लीजिए क्या क्या कहा है कोर्ट ने। तो पहली बात तो कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकारें प्रयास करें, राज्य सरकारें क्या करें, इस बारे में विचार करें, कंसिडर करें, क्या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज अ प्राकृतिक आपदा घोषित हो सकता है। तो इसको लेकर राज्य सरकारों को कहा है कि आप सोचिए, विचार कीजिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो लोग मर रहे हैं उन्हें 10 लाख का मुआवजा दीजिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट वहीं पे लिखा होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ह्यूमन की डेथ हो रही है, यहाँ पर क्रॉप डैमेज हो रही है उनकी, या कैटल की मारी जा रही है, इसके लिए मुआवजा दे उनको यहाँ पर, इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए लोगों को यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए पॉलिसी बनाए। इसके अलावा ये फंडिंग आएगी कहाँ से? तो मुआवजा देना है आपको, जो कॉम्पोसेट करना है यहाँ पर, उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? तो कोर्ट ने क्लियर कहा यार, फंडिंग आएगी आपकी इस फंड से। नाम दिख रहा है आपको यहाँ पर, स्कीम का नाम केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें कुछ पैसा केंद्र देता है, कुछ राज्य देता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम है CSSIDWH, बहुत फेमस स्कीम है दोस्तों ये, CSSIDWH। IWH मतलब एकीकृत वन्यजीव आवास विकास योजना, एकीकृत वन्यजीव आवास विकास। अगर आपको याद हो पुरानी एनवायरमेंट क्लास, तो ये जो IWH दोस्तों, इसी के तहत हमारा एक प्रोग्राम चलता है, इसका नाम है SRP, जिसमें अब 24 मुझे कहना चाहिए क्या हो चुकी हैं, 24 उसमें वन्य जीव हो चुके हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हो चुकी है हमारी उसमें, जिनको हम प्रोटेक्शन देते हैं। 24 SRP स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, वन्य जीव रिकवरी प्रोग्राम चलता है दोस्तों हमारे यहाँ पर, एक प्राणी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, इसका नाम है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। 24 स्पीसीज है इसके अंदर अब नाउ, पहले 22 थी, 2 और बढ़ गई इस साल से, 24 हो गई है दोस्तों स्पीसीज यहाँ पर। और यूपीएससी क्वेश्चन आता ही, तो ये SRP किसका पार्ट है? इस योजना का पार्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर किसका पार्ट है? इस योजना का पार्ट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट किसका पार्ट है? इस योजना का पार्ट है। तो ये एकीकृत नाम में छुपा है, एकीकृत। तो यहाँ पर इनके वन्य जीवों के आवास को बचाना, तो जंगल को बचाना, उसमें सब कुछ आता है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और SRP। तो इसके तहत जो फंड आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से ना, उससे दीजिए मुआवजा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो आपको अमाउंट देना है वो यहाँ से देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये उम्मीद क्लियर होगी। तो पहला पॉइंट हो गया मुआवजा दीजिए, पहला पॉइंट हो गया नेचुरल डिजास्टर दीजिए, सेकंड पॉइंट हो गया मुआवजा दीजिए, इस फंड से दीजिए। तीसरी बात हो गई मुआवजा हर चीज के लिए दीजिए, क्रॉप डैमेज, जीवन का या पशु का नुकसान हो रहा है। और चौथी बात कोर्ट ने अपने आदेश में कही है कि यार समन्वय करो तुम लोग ना, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तुम्हारे बीच में, किसके बीच में? डिफरेंट एजेंसीज हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अच्छा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अच्छा इंश्योरेंस एजेंसी है,
बैंक है या जो भी ऐसी एजेंसीज हैं, इनमें समन्वय होना चाहिए, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो सके, जिम्मेदारी किसकी है। आखिर टाइगर ने इंसान को मारा या इंसान ने टाइगर को मारा या टाइगर बस्ती में घुस आया, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किसी की ना किसी की। समवेयर अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना आपके ऊपर। हमेशा बोलता हूँ एनवायरमेंट क्लास में हमारे आपसे में कि यार अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे एनवायरमेंट के मामलों में। तो कोर्ट ने क्लियर कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कीजिए आप। ऐसे नहीं चलेगा कि टाइगर घुसाया, किसी की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा, आप जिम्मेदारी तय कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया चौथा फैसला। इसके अलावा दोस्तों एक जो मामला आया था जिम कॉर्बेट का, उसके पास उसी को सुनवाई कर रहा था कोर्ट कि जिम कॉर्बेट जो है ना उत्तराखंड में अपना, उसके अंदर जंगल को काटा जा रहा है होटल टूरिज्म बनाने के लिए, वहां पर सफारी बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा भैया ये जो आप जो कर रहे हैं ना, कॉर्बेट की इकोलॉजी खराब कर रहे हैं, ये बंद करिए। और स्टेट को निर्देश दिया, उत्तराखंड को स्टेट को निर्देश दिया कि आप रिस्टोर कीजिए, रिपेयर कीजिए जिम कॉर्बेट को, फिर से जो आपने जंगल काटे हैं उनको रिपेयर कीजिए। और एक इसी आदेश में उन्होंने कहा जिम कॉर्बेट की बनाई जाएगी केंद्रीय एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, एक सीईसी बनाई जाएगी जिम कॉर्बेट की देखरेख के लिए। वो एक प्लान 2 महीने में सबमिट करेगी कैसे जिम कॉर्बेट को दोबारा सही किया जाएगा। जंगल काट दिए गए हैं, होटल्स बना दिए आपने, रिजॉर्ट बना दिए अंदर, उसको कैसे रिस्टोर करें हम लोग, इसको लेकर एक कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट के सामने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कोर्ट या राज्य सरकार को सलाह देगी, कमेटी बेसिकली राज्य को सलाह देगी, कंसल्ट करेगी राज्य को कि कैसे रिस्टोर कर सकते हैं आप जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं आपने जिम कॉर्बेट के अंदर, उसको कैसे तोड़ा जाए, हटाया जाए, फिर रिपोर्ट देगी दोस्तों। और बताया मैंने आपको जितने भी आपके सभी राज्य हैं, इन्हें बफर और कोर एरिया डिसाइड करने होंगे अगले 6 महीने के अंदर टाइगर रिजर्व के दोस्तों। ठीक है ना, तो ये 6 आदेश हैं आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदेश है दोस्तों वाइल्ड लाइफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए। तो फिर समरी कर रहा हूँ, सुन लीजिए। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश। पहला तो दोस्तों कि कोर बफर को 6 महीने में डिक्लेयर करें आप सारे के सारे कोर बफर एरिया। दूसरी बात, ये जो है इसे नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए। तीसरी बात, कॉम्पनसेशन दिया जाए फॉर ह्यूमन लॉस, फॉर क्रॉप लॉस और फॉर कैटल लॉस। कंपनसेशन दिया जाए अंडर द स्कीम, अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम IDWH के तहत हम लोग इनको फंडिंग करें, कॉम्पनसेट करें। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जरूरी है, डिफरेंट एजेंसी में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होगा यहाँ पर, उसकी बात कोर्ट ने कही। इसके अलावा जिम कॉर्बेट में उसको रिस्टोर करना है जिम कॉर्बेट को। ठीक है, और इसके लिए एक सेंट्रल कमेटी, एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करेगी और कैसे रिस्टोर करना है जिम कॉर्बेट को, इस पर स्टडीज डिक्लेयर करेगी दोस्तों।